सेम क्वेश्चन आपसे मैं पूछना चाहूँगा, बलात्कारी को हम कैसे रोकें और बलात्कार जो कर रहे हैं उनको हमको रोकना है और कम करना है, उस पर कुछ आपकी राय? बलात्कार तो अभी से नहीं होता है, जब से हमारा संविधान बना है भारत का। रेप पहले मुगलों के काल से होते थे, पहले भी होते थे, अभी भी हो रहे हैं और आगे भी होंगे। वो उसका जिम्मेदार कौन है? हमारे संविधान में जब संविधान लिखा गया तब रेपिस्ट के लिए ऐसा कानून बनाना था, फांसी का कानून अगर तब बनता तो शायद आज ये रेप जो कर रहे हैं लोग, आप दूसरे देशों में देखो, वहाँ पे सऊदी अरब में देखो, सीधा बात बोलूँगी मैं, रेपिस्ट को भर चौराहे पे मार डालते। जी, वहाँ पे मार, हाँ, वहाँ पे मार डाला जाता है। अगर कोई चोरी करता है उसका हाथ वही काटा जाता है। लेकिन हमारे भारत में अगर संविधान में ये चीज़ पहले जो जैसे अभी नए कानून संविधान तो बहुत पहले भी बदल गया था। अमेंडमेंट वहाँ पे होते रहते। इंदिरा गांधी ने भी बहुत बार संविधान बदला, बट संविधान में उसने जो घटिया कानून डाले उसमें से एक कानून अगर अच्छा डालती कि रेपिस्ट को फांसी और खूनी को या फिर चपाटियों को भर चौराहे पे मारने का ऐसा एक कानून लगाती, तो आज हमारी बच्चियाँ, आज मेरी भी 2 बच्चियाँ हैं और मैं भी सरकार से यही मांग करूंगी कि जो संविधान में जो कानून आपने लगाए थे, बस उसमें एक कानून और एक ऐड करो, जो भी अगर कोई भी रेपिस्ट अगर रेप करता है या चोरी चपाटी करता है या फिर बच्चों के साथ में छोटी बच्चों के साथ यौन शोषण कर रहा है या उनको देह व्यापार में भेज रहा है, ऐसे लोगों को आप भर चौराहे पे मारो, सबके सामने उसका चेहरा दिखा के उसको फांसी की सजा दो। मैं यही चाहूंगी। अभी ये बांग्लादेश में भी जो हम लोग हिंसा देख रहे हैं, वेस्ट बंगाल में ममिता रॉय के साथ, हाँ, और ये ममता, अभी कोलकाता में जो चीज हुई, अभी हमारे गठबंधन वाले सब अभी लेटेस्ट की बात है, एक छोटी बच्ची का 2 बच्चियों का शोषण हुआ, तो वो स्टेट महाराष्ट्र का है जहाँ पे शिंदे सरकार है, बट कोलकाता में जहाँ पे ममता बनर्जी है, एज अ फीमेल होते हुए वो भी फीमेल, एक सीएम होने के बाद भी वो वहाँ की एक डॉक्टर, एक अच्छी पढ़ी लिखी एजुकेटेड लड़की जो वहाँ पे डॉक्टरी कर रही है, उसके साथ 25 लोगों ने जो रेप किया है, उसके बावजूद आपने एक को पकड़ा है और पूरे गठबंधन वाले भी आज चुप है। मतलब पॉलिटिक्स ऐसा कर रहे हैं ये लोग सीट के लिए। आप अगर प्राइम मिनिस्टर के भी पोस्ट पे कोई भी हो गठबंधन का, अभी जैसे इलेक्शन होते हैं या फिर जीतते हैं गठबंधन का, कोई भी जीतता है अगर सीएम पद पे आता है, तो आप ही के किसी नेता को सपोर्ट ना करें, या फिर वो दूसरे पार्टी का है तो वो वहाँ पे महाराष्ट्र की सरकार में शिंदे है या फिर राष्ट्रवादी कांग्रेस है या फिर ममता, वो आपके गठबंधन की पार्टी की औरत है, इसीलिए आप उसको बचा रहे हो। क्यों बचा रहे हो? उस पर एक्शन क्यों नहीं है? आज वो 25 लोगों ने मिलकर उस पढ़ी लिखी जो डॉक्टर हमारे लिए रात भर ड्यूटी करती है, रात भर अपनी आंखें फोड़ के हमारे बच्चों को या फिर पेशेंट को बचाती, उनकी जान बचाती है, आज उसके साथ रेप कर दिया और उसको इंसाफ नहीं मिल रहा है। उसके लिए गठबंधन वाले चुप है। और जो मेरा एक ही कहना है सभी पार्टियों से कि आप कोई भी हो, प्राइम मिनिस्टर कोई भी हो या फिर सीएम पद पे कोई भी आता हो, तो हमारी मांग यही है, आप उस पे पॉलिटिक्स में मत खेलो। अगर गठबंधन का कोई भी सीएम बनता है या फिर आपके गठबंधन टेस्ट किया गया जो स्पर्म लेवल मिला वो किसी एक इंसान के इसका नंबर ऑफ पीपल के थे, वहाँ पे ग्रुप में रेप हुआ था, इतना सब कुछ होने के बाद भी एक आरोपी पकड़ा गया और बाकी 24 को अभी तक पकड़ा नहीं गया। तो आपका ये बोलना अगर कहीं रेप हो रहा है तो वहाँ पे, मेरी छोटी बच्ची है, आज इसको हम लोग पढ़ाएंगे लिखाएंगे, दूसरे स्टेट में जा रही है, क्या पता वहाँ पर सीएम कौन है, हमें नहीं पता, लेकिन हमारी लड़की हिंदू है या फिर मुस्लिम है या फिर मोदी है या क्रिश्चियन है या फिर मुस्लिम है, लड़की देखकर या धर्म देखकर रेप करने वाले भी है और धर्म देखकर किसी लड़की के, आज तो मैं चाहूंगी ऐसा नहीं कि मुस्लिम सब लड़कियां बुरखा पहन रही है। मेरी भी कुछ फ्रेंड है, मैं कट्टर हिंदू, मेरी भी फ्रेंड है यास्मीन शेख करके, वो बुरखा नहीं पहनती, आपकी इसमें भी है कोई बुरखा नहीं पहनते, कोई बुरखा पहनते, तो क्या उसके चेहरे पे लिखा नहीं रहता कि ये मुस्लिम समाज की या हिंदू है? जिसकी नियत फसली वो उस लड़की का रेप कर रहा है। रेप करने वाला कोई एक ही धर्म का नहीं है। नहीं। लेकिन पॉलिटिक्स ऐसी मत खेलो कि जिस स्टेट में बीजेपी की सरकार है वहाँ पे अगर किसी ने रेप किया तो आप उसी पे एक्शन करोगे और आपके गठबंधन का कोई है तो आप उस पे कुछ भी एक्शन नहीं। रेप और रेपिस्ट में बीच में पॉलिटिक्स वगैरह कुछ नहीं आना चाहिए। पॉलिटिक्स आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें इन बच्चों का क्या कसूर है? आप पॉलिटिक्स कर रहे हो, उसके स्टेट में ये है तो आप वहाँ पे दंगे कर रहे हो, लेकिन कोलकाता में इतनी पढ़ी लिखी और जो डॉक्टर लड़की उसका रेप हुआ तब एक भी बोलने के लिए कोई नहीं आया। जी राइट। गठबंधन का कोई क्यों नहीं बोला? क्यों सबके मुंह पे ये थे? क्योंकि आपकी पार्टी की थी। अभी वो एक कांग्रेस नेता ने
एक 12 साल की बच्ची का रेप किया। अखिलेश यादव बोलता है कि वो लड़की का रेप नहीं हुआ, आप उसके डीएनए करो, और उधर से कॉल जाता है उस लड़की के घर में कि वो जो बच्चा आपको रह गया है वो आप गिरा दो। अखिलेश यादव अपने नेता को सपोर्ट कर रहा है, क्यों तुम उसके घर तक नहीं गए, क्यों उस लड़की के घर तक नहीं गए? अभी एक तेजाब डाल के एक 12 साल की बच्ची को भी जला दिया गया था। उसका रेप करा गया, फिर उसके ऊपर तेजाब डाला गया, उसको भी जला दिया गया। ये ऐसी चीजें नहीं सामने आ रही। आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये सब छोड़ दो, पॉलिटिक्स के लिए मत खेलो। आप अपने सीट बचा रहे हो, आप अपने ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई धर्म का है खुद के धर्म के लिए काम करो, ऐसा नहीं है। यहाँ पे सब धर्म के लोग सीएम पद पे बैठे हैं, सब धर्म के, ऐसा कोई भी नहीं है। तो आप धर्म पर पॉलिटिक्स ना खेलो, आप सब लड़कियों को इंसाफ दो। सबसे मैं तो यही कहूँगी कि अगर बीजेपी ने पिछले बार एक कानून लाया था जिनकी मांग थी अमित शाह की कि फांसी देना है, तब विपक्षियों ने ये कहा था कि फांसी नहीं देना चाहिए। आज बुलडोजर एक्शन हो रही है, तो बुलडोजर एक्शन अगर योगी जी कर रहे हैं तो वो घरों के ऊपर जो बुलडोजर चला रहे हैं, तो एक रेपिस्ट को सजा देने के लिए साल, 2 साल, 3 साल जा रहे हैं। वो क्या कर रहा है? जेल में मस्त खा रहा है, पी रहा है, ऐसे रह रहा है। मतलब अपना नियम जो है, कानून है, बकवास है। जो एक नियम है वो बहुत बकवास है। सबसे अच्छा तो तुम तब का तब एक्शन ले लो। अगर एक घर अगर पड़ रहा है तो वो क्या एक धर्म के लोगों का नहीं गिरा रहा है कि नहीं मुस्लिम का ही नहीं गिरा रहा है या हिंदू का ही नहीं गिरा रहा है। जो रेपिस्ट है वो किसी भी धर्म का है, वो सीधा एक्शन ले रहा है योगी जी। और मैं इस चीज़ के लिए उनसे एग्री हूँ कि वो जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। अभी ऐसा नहीं है कि आप योगी जी का जो कानून है, विपक्षी दोगला गेम खेलती है, विपक्षी पार्टी दोगला गेम बोल रहे हैं। पॉलिटिक्स को बाजू में रखो, जो अच्छा कर रहा है उसको सपोर्ट करो। योगी जी ने जो किया वो एक मतलब अगर कोई भी है, किसी भी धर्म का हो या किसी भी जाति का हो, अगर आप उसका सम्मान करो, उसके मतलब जो भी सन त्योहार है उसका सम्मान करो। आप थूको ना, आप ये ना करो, आप कुछ ना करो। आप लड़कियों को, जैसे आपकी लड़की है, आपको लगता है कि आपकी लड़की की इज्जत बची रहनी चाहिए, वैसे सभी को लगता है। हम छोटे से बच्चे को पेट में रखते हैं, तब से लेकर हम लोग उसको मतलब जवानी तक हम लोग पढ़ा रहे हैं, इसका खर्चा उठा रहे हैं, सब हम कर रहे हैं। और आप लोग आकर उस बच्ची के साथ रेप कर रहे हो, यौन शोषण कर रहे हो, और फिर पार्टी आकर बोलती है कि नहीं वो हमारा नेता है, हम उसको बचाएंगे, हमारे नेता ने ऐसा कुछ नहीं किया। हमें प्राइम मिनिस्टर पद के लिए अगर कोई भी नेता हो, जैसे अमित शाह जी ने बोला था कि फांसी की सज़ा, मतलब रेपिस्ट को सज़ा फांसी, तो राहुल गांधी ने ये बयान दिया था कि रेपिस्ट को फांसी नहीं देना चाहिए, क्योंकि हमारे संविधान में नहीं लिखा है। नहीं, मतलब देखिए, आपकी बात सही है, फांसी देना चाहिए, सभी लोगों ने बोले यहाँ पे, जितने लोगों ने, मैं खुद से नहीं बोल रहा हूँ। तो बिल्कुल भी ना, क्योंकि हमारे भारत का एक रूल पहले से चलता आया है कि भारत में एक रूल चलता आया है कि मतलब चोरी चपाटी करता है तो उसका मुंह ढक के उसको लेकर जाते हैं भर चौराहे। जी हाँ, ये गलत है, क्योंकि हमको पता ही नहीं चलता कि जो रेप करने वाला यही है। अच्छा, मतलब आपको बोलना है ढको मत, पब्लिक को दिखाओ। इसने पैसा देकर किसी और को खड़ा तो नहीं कर दिया। आज हमारे भारत में यही चलते आया है इतने सालों से कि अगर जो रेप कर रहा है या फिर फांसी का चोरी चपाटी कर रहा है, उसको उसके मुंह पे कपड़ा बांधकर उसको लेकर जा रहे हैं। जैसे कि आपने अभी बोला कि पैसों के लिए किसी का गुनाह कोई दूसरा ले रहा है, अपने ऊपर ले रहा है। और जो रेपिस्ट है वो मस्त बाहर घूम रहा है। आज कोलकाता में जो हुआ, जो लड़के के साथ हुआ, डॉक्टर लोगों ने इतनी हड़तालें की, आज तक कोलकाता के रेप पर गठबंधन चुप है। गठबंधन के पार्टियों से मैं यही बोलना चाहूंगी, अगर भारत में गठबंधन बीजेपी, हाँ गठबंधन बीजेपी नहीं, कांग्रेस, ये अपोजिट विरोधी पार्टी वालों से एक ही बोलूंगी, जब अमित शाह ने रेपिस्ट के लिए कानून लाया था फांसी का, तो आपने विरोध नहीं करना था। अगर संविधान में इंदिरा गांधी ने इतना संविधान बदल दिया था, एक बार नहीं बहुत बार संविधान, जब 400 बदला गया, बहुत बार बदला गया, 400 पार जब संशोधन बोलते हैं उसका अमेंडमेंट किया संविधान को 4 बार 400 पार जब कांग्रेस आई थी, तब इमरजेंसी जब लगाई थी, तब भी उसने इंदिरा गांधी ने वो संविधान बदल दिया था। कितनी बार ये जो 370 ये जो कानून है, बाबा साहेब ने नहीं लाए थे, ऐसे घटिया कानून बाबा साहेब नहीं लाए थे, ये इंदिरा गांधी ने लाए थे। जब इंदिरा गांधी इतने बड़े पद पर एक औरत होकर बैठी थी, तब रेप नहीं होते थे, तब भी रेप होते थे, तभी उसने ये ऐसा कानून लाना था कि भर चौराहे पे एक फांसी। तो मैं उनका सम्मान करती, मैं कांग्रेस का सम्मान करती। आज तक बीजेपी का तो 1 या फिर 2 ऐसे कुछ प्राइम मिनिस्टर बने होंगे, लेकिन कांग्रेस के प्राइम मिनिस्टर गांधी परिवार से बहुत सारे थे, तब इन लोगों ने ये एक्शन क्यों नहीं ली? आज अगर रेप हो रहे और चोरी चपाटियों को मतलब ये मौका मिल रहा है, तो ये हमारी भारत में लिखे संविधान के वजह से
अगर संविधान में ये जो कानून है वो रेपिस्ट को फांसी का देना ही चाहिए, तभी ही सभी धर्म की लड़कियों बच जाएंगी। ऐसा नहीं कि मुसलमान की लड़की, अभी दिल्ली में एक लड़की पुलिस थी, जब पुलिस थी और उस लड़की का रेप करके उसके स्तन को काट डाला था, ये भी एक न्यूज़ आई थी। तभी ये भी एक न्यूज़ आई थी जब उस लड़की को, मुसलमान लड़की को गरीबी से वो निकल कर एक पुलिस में लग गई, ड्यूटी अपनी गरीबी मिटा रही थी, तब वहाँ पे दिल्ली में ये चीज़ हुई थी। तब केजरीवाल ने कुछ भी नहीं किया, तब भी केजरीवाल ने कुछ नहीं किया। मतलब सीधी पार्टी है, विपक्षी सोच, मैं यही बोलूँगी, आप रेपिस्ट के लिए सब, मतलब एनडीए हो या गठबंधन, मिलकर एक आपकी दुश्मनी चलती रहेंगी सीट के लिए, सीट के लालच के लिए। बट मैं एक ही बोलूँगी कि आप बच्चियों के लिए ऐसा मिलकर एक कानून बनाओ, जो रेप करे उसे भर चौराहे पे फांसी दो। बस यही चाहूँगी, उसके अलावा कुछ नहीं, क्योंकि मेरी भी 2 लड़कियां हैं और मैं भी, हमारी लड़कियों की यही, हमारी भी यही है, हमें भी यही डर लगा रहता है कि कहीं हमारी लड़की पढ़ने जाए और हमारे लड़कियों के साथ ऐसा होना हो। ये आपने जो कहा है एकदम सही कहा है, मतलब एक एज अ मदर जो आपने बोला है एकदम सही बोला है। और जो लॉ के बारे में आपने बोला है, लॉ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इम्प्लीमेंट होना चाहिए। आपने बोला फांसी, तो फांसी के लिए ऐसा कोई चीज़ है नहीं वहाँ पे, नहीं है, और वो होनी चाहिए थी, इंदिरा गांधी के काल में हो ही रही थी। तो आज ये रेप, चोर चपाटी, ये धर्म में भेदभाव, ये क्या बोलते हैं, बाहर की घुसपैठी भारत में आ रहे हैं और भारत का मुस्लिम बदनाम हो रहा है। सीधी बात है, भारत के मुस्लिम को बदनाम किया जा रहा है, जब ये आ रहे से बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, लेकिन मुस्लिम भारत का भी बदनाम हो रहा है। हिंदू और मुस्लिम या सिख ईसाइयों में जो झगड़े लगा रहे हैं, ये भी कांग्रेस की चाल है। तो कांग्रेस का सीधा एक मैं ये बोलूँगी, बाहर के घुसपैठियों को भारत ना लाओ, और बाहर का घुसपैठी भी आकर यहाँ पे किसी लड़के के साथ शोषण करता है तो पूरा मुस्लिम और हिंदू समाज ही यहाँ पे बदनाम होगा, बाहर का कोई नहीं। घुसपैठियों को भारत से निकालो और घुसपैठियों पर एक्शन में जो बाहर से जो आ रहे हैं वो भी रीजन है अपने रेपिस्ट, वो भी एक रीजन है। बस आप वोट के लिए ना सोचो खुद के, तो हमारे बच्चों के बारे में भी सोचो। आज लाडली योजना अगर आई तो हमें मदद हो रही है, तो आप उस पर भी पॉलिटिक्स ना खेलो। आप 8,500 देने की बात करते हो और वोट ले लेते हो गरीब लोगों से, और उसके बाद भी आप कुछ नहीं दे रहे हो, कुछ भी नहीं, उल्टा हमसे छीनते जा रहे हो। कांग्रेस के काल में आज लोग बोलते हैं कि बेरोजगारी है, कहाँ बेरोजगारी है भाई, सबके पास आज आईफोन है। आज घर में एक घर में 5 इंसान रह रहे हैं, तो बच्चों के पास भी मोबाइल है, एंड्रॉइड है। मैंने अभी बहुत सारे लोगों से पूछा, वो कपड़े को लेकर बात की है लड़कियों के, तो एज अ फीमेल आप उस पर क्या कुछ कहना चाहिए? मैं एक चीज़ बोलूँगी, देखो हम एक भारत में रहते हैं, यहाँ पे सभी धर्म के लोग हैं, सबका एक अपना अपना मतलब जो यूनिफॉर्म है वो है। बस इतना ही कहूँगी कि वो किसी की मैं यूनिफॉर्म पे नहीं बोलूँगी, लेकिन एक बोलूँगी कि जो कुछ है, बस ये जात पात धर्म के बारे में ये सब लोगों ने छोटे कपड़े पे बोला, छोटे कपड़े अगर लड़कियां जो पहन रही है उस पे कुछ। मैं एक ही चीज़ बोलूँगी, देखो आज एक 85 ईयर की एक बुढ़िया का रेप हुआ, 85 ईयर की एक बुढ़िया थी, उसका रेप हुआ। एक बुट्टी बोरी की, अपने नागपुर की बात है, एक MIDC के एक लड़के ने एक मतलब ऐसी झोपड़ी डाल के रह रही थी एक बुढ़िया, उसका भी रेप किया, वो 70 साल की थी। ये हमारे यहाँ अभी हुआ है, छोटी सी बच्ची, ये छोटी सी बच्चियाँ है जो 2-2, 3-3 साल की, वो कौन सा कपड़ा ऐसा पहन के घूम रही है? ये मतलब ड्रेस का उतना मायने नहीं रखता आपका? ड्रेस मायने नहीं रखता, ड्रेस मायने नहीं रखता। बट मैं एक ही चीज़ कहूँगी कि अगर कोई अगर है तो वो अपनी माँ बहन भी, उनकी माँ बहन भी कपड़ा कैसा भी पहन ले।